हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे देश की जहां पर मात्र 23 लोग रहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर, जिसकी स्थापना 1970 में हुई, जब प्रिंस लियोनार्ड केसल ने यह दावा किया कि उन्होंने राज्य की राजधानी पर्थ से 500 किलोमीटर उत्तर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अलग हिस्से में देश बनाने के लिए कानूनी कमी का फायदा उठाया। 75 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर स्थापित यह मकाओ के आकार के दोगुने से भी अधिक था, लेकिन यहाँ पर मात्र 23 लोग ही रहते थे। इस माइक्रोनेशन ने खुद के पासपोर्ट जारी किए, एक बार ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध की घोषणा भी की। हाल के समय में एक विचित्र पर्यटक आकर्षण के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते आर्थिक प्रभाव, एक विशाल कर बिल ने रियासत को यह घोषणा करने पर मजबूर कर दिया कि वह अंततः ऑस्ट्रेलिया के सामने आत्मसमर्पण कर। हालांकि यह रियासत आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी यह एक आज़ाद देश की तरह काम कर रही है। यहाँ की सरकार ने वीज़ा और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ पासपोर्ट और करेंसी भी जारी की, और खुद की टिकटों का उत्पादन भी किया और अपना झंडा फहराया, और कथित तौर पर अमेरिका और फ्रांस सहित विभिन्न 13 देशों में विदेशी कार्यालयों का संचालन किया। लेकिन अब इसका रोमांचकारी सफ़र खत्म हो गया है। 13 फरवरी 2019 में प्रिंस लियोनार्ड की मृत्यु हुई तो उन्होंने 2.15 मिलियन यूएस डॉलर का कर छोड़ दिया था, जिसको उनके बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस गैरी कैल्सी को पिछले सप्ताह घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया कि वह रियासत का कर्ज भुगतान करने के लिए अपनी ज़मीन बेच देगा। कैसले ने बताया कि वह माइक्रोनेशन को भंग करने के लिए तबाह हो गया था। यह बहुत ही दुखद बात है कि पिछले 50 वर्षों में उनके पिता ने कुछ बनाया और फिर आपको इसे बंद करना पड़ा। कैसले ने कहा कि ये कोविड के कारण दुनिया में आर्थिक और स्वास्थ्य के लिहाज से कठोर समय है, और इसे हम भी महसूस कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध माइक्रोनेशन वह इकाई है जो राज्य संप्रभुता होने का दावा करती है, लेकिन कानूनी रूप से स्वतंत्र नहीं मानी जाती, जैसे कि वेटिकन सिटी जैसे माइक्रोस्टेट के विपरीत है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। ऑस्ट्रेलिया ने अधिकांश देशों की तुलना में कहीं अधिक माइक्रोनेशन पैदा किया है। हाल के दशकों में इसके दर्जनों नागरिकों ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता की घोषणा की है और एक राष्ट्र के भीतर अपना राष्ट्र स्थापित किया है। हालांकि कोई भी हट रिवर की तरह इतना प्रसिद्ध नहीं है, जिसने हट नदी का प्रांत भी कहा जाता है, जिसने 50 सालों में दुनिया भर से सुर्खियां बटोरी। जबकि प्रिंस लियोनार्ड ने मुख्य रूप से खेती के नियमों से असहमति पर ऑस्ट्रेलिया सरकार से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने रियासत को एक अद्वितीय पर्यटक आकर्षण में बदल दिया, जिसमें पर्यटक पासपोर्ट, मुद्रा और टिकट खरीदने के लिए पहुंचे। दुनिया भर के पर्यटन स्थलों की तरह महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण रियासत को असुरक्षित छोड़ दिया गया था। पर्यटन हट रिवर की आय के मुख्य साधनों में से एक था, विशेष रूप से पिछले 15 सालों में, क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया भर में अजीबोगरीब कहानियां फैलाने में मदद की। यह जनवरी के बाद से यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन पहले हट नदी समय घोषित रॉयल फैमिली ने पर्यटकों के लिए अपने माइक्रोनेशन को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। संपत्ति पर पहुंचे पर्यटकों का परिवार के एक सदस्य ने स्वागत किया, जिन्होंने पहले उसे प्रवेश वीजा सुरक्षित करने में मदद की, जिसकी कीमत 2.50 अमेरिकी डॉलर थी। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हुई तो उन्हें रियासत की मुख्य इमारतों में से एक स्टाफ के सदस्य द्वारा ले जाया गया, जिन्होंने स्थानीय इतिहास की व्याख्या की। यात्री रियासत के डाकघर जा सकते हैं, एक पत्र भेज सकते हैं, हट नदी की टिकट खरीद सकते हैं, और फिर इसके चाय के कमरों में हल्के भोजन का आनंद ले, और फिर यादगार विभाग और ऐतिहासिक सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। सैलानी हट नदी डॉलर खरीद और खर्च कर सकते थे। अन्य आकर्षणों में एक गैर सांप्रदायिक चैपल और राजकुमारी शर्ली की पवित्र शैक्षणिक शाइन शामिल है। प्रिंस लियोनार्ड की पत्नी के नाम पर इसने धर्म और बौद्धिकी से संबंधित निष्कर्षों को प्रदर्शित किया और रियासत के रॉयल कॉलेज ऑफ एडवांस रिसर्च के शिक्षाविदों की मदद से स्थापित किया गया था, और फिर इन इमारतों के माध्यम से बिखरे हुए 300 टुकड़ों से बना रॉयल आर्ट कलेक्शन था। साथ ही एक कनाडाई कलाकार द्वारा चट्टान से उकेरी गई प्रिंस लियोनार्ड की एक विशाल प्रतिमा भी थी। इन इमारतों की दीवारों को दस्तावेज, समाचार के कर्तनों और रियासत और उनके इतिहास से संबंधित तस्वीरों से भी सजाया गया था, जिसमें 1977 का समय भी शामिल था, जब प्रिंस लियोनार्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
जब उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अवैतनिक करों पर रियासत का पीछा कर रही है, तो उन्होंने कथित तौर पर सरकार से परामर्श किया और वेतन की बजाय युद्ध की घोषणा करने का फैसला किया। 11 साल तक रॉयल हट नदी सुरक्षा बल की स्थापना नहीं होने के कारण वह लड़ाई लड़ने का इरादा स्पष्ट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रिंस लियोनार्ड का युद्ध केवल कुछ ही दिनों तक चला। बल के इस बेशर्म प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। एटीओ ने अवैतनिक बिलों पर रियासत का पीछा करना जारी रखा, जिसने पिछले सप्ताह इसे आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि निराश उत्तराधिकारी ग्रीम कालसी का कहना है कि उनके पिता ने जो हासिल किया है उन्हें उस पर गर्व है। उम्मीद है कि इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए याद की जाएगी। मेरे पास रियासत में रहने की बहुत सारी अद्भुत यादें हैं, उन्होंने कहा। एक बार जब उनकी मां का निधन हो गया, मैंने अपने पिता के साथ काम करते हुए पूरे 5 साल बिताए, और यह सिर्फ एक पिता पुत्र के रिश्ते से भी ज़्यादा था। हमारे बीच बहुत गहरा कामकाजी रिश्ता था। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने जो कुछ बनाया वह अद्भुत है, वास्तव में एक अनूठी कहानी है जिसे दुनिया भर के लोगों ने पढ़ा है और इसे भुलाया नहीं जा सकता।